झारखंड में हमेशा से सीएनटी और एसपीटी एक्ट भावनाओं से जोड़कर देखा जाता है, सिर्फ इसे कानून के तौर पे नहीं देखा जाता। ये दरअसल एक संरक्षण प्रणाली है। आदिवासियों की संपत्ति, जमीन की रक्षा करने वाली बताई जाती है और लोग कहते हैं कि ये जब तक सुरक्षित रहेगा, आदिवासी तब तक जिंदा रहेगा। रघुवर दास की सरकार ने इसमें संशोधन लाया था, एक सरलीकरण का नाम वो दे रहे थे, बहुत हंगामा मचा था। उस समय सरकार चली गई। वर्तमान सरकार ने भी एसपीटी कानून की समीक्षा को लेकर एक समिति बनाई है। संथाल से ही आने वाले वरिष्ठ नेता प्रदीप यादव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सर, ये जो एसपीटी की समीक्षा है सरकार कराना चाहिए, दरअसल ये कमेटी क्या करेगी? एसपीटी में किस तरीके की समीक्षा करना चाहती है सरकार? ये हमने सुना है, अभी कमेटी का क्या स्वरूप है उसे भी नहीं देख पाया है, लेकिन हमने सुना है कि कुछ पदाधिकारियों का, पूरे संथाल प्रना का एक समिति बनी है। उस समिति का पर्पस क्या है, क्या उसमें उद्देश्य लिखा है कि भाई सीएनटी की समीक्षा या एसपीटी की समीक्षा? हमने उसे देखा नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि इस प्रकार की एक समिति बनी है। अब उसके उद्देश्य क्या है, अगर उद्देश्य हमारे नॉलेज में आता तब उस पर विस्तार से हम प्रकाश डाल सकते थे कि सरकार की मंशा क्या है। और जब तक अब गठबंधन दलों की जब बैठक होगी तब ये विषय जब मेरे ध्यान में आएगा तब फिर हम इसे विस्तार से जान पाएंगे। तब तो पहले गठबंधन दल का बैठक हो जाना चाहिए था, फिर समिति का गठन होना चाहिए था। आप कह रहे हैं पहले समिति का गठित हो गया, उसके बाद बैठक होगा। इस पर ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? ये इस पर होगा ऐसा हमने नहीं कहा। गठबंधन दल के नेता अक्सर बीच बीच में बैठते रहते हैं, तो कई विषयों पर चर्चा होती है। तो यह विषय अगर संज्ञान में आए, कुछ चीजें होती है कि सरकार के लिए तुरंत करना है, तो ऐसा नहीं कि इन सभी चीजों के लिए तुरंत बैठक बुलाया जाए। तो हो सकता है सरकार ने कुछ पॉजिटिव, सकारात्मक सोच के साथ इसको बुलाया होगा, तो फिर बिना मुख्यमंत्री के सोच के ये हो नहीं सकता। इतनी बड़ी अगर चीज हुई होगी तो मुख्यमंत्री के जहन में, विचार में क्या चल रहा है, क्यों समिति बनी है, हमें लगता है कि उनसे डायलॉग के बाद ही हम आपको इसके उत्तर पूर्णतः से दे पाएंगे। एक सामान्य नागरिक के हैसियत से आपसे बात करना चाहते हैं। अब आप चूंकि संथाल परगना से आते हैं, अगर आपको इनॉर्मस पावर दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि एसपीटी एक्ट में कुछ संशोधन की जरूरत है, जिससे और बेहतर वहां के लोगों का लाइफ स्टाइल हो सकता है, वहां और मतलब थोड़ा लोगों को राहत मिल सकता है? देखिए, वो बना है मुख्यतः कृषि योग्य की भूमि की रक्षा के लिए। एसपीटी का मूल उद्देश्य यही है और इतना कड़ा है। अगर आप उसके 20 को देखें, उसके भाग 20 को, उस एसपीटी एक्ट का, तो उसमें कहा है कि एक रैयत अपने होल्डिंग को किसी दूसरे को दे नहीं सकता, अपने राइट्स को। यहां तक कि आप केवल अगर छोटे मोटे दुकान के लिए, शराब दुकान के लिए भी दीजिएगा तो 1 साल का ही लीज दे सकते हैं, 5 साल का लीज दे भी नहीं सकते। कोई कंपनी भी लेना चाहे तो सार्वजनिक उपयोग के लिए कोई कंपनी ले सकती है। बड़े कड़े कड़े नियम है, और इसलिए कि भाई वहां जीने खाने का एक ही रास्ता है, वो है जमीन। हमें नहीं लगता कि उसमें बहुत परिवर्तन की आज की तारीख में जरूरत है। अगर उद्योग लगाने की है तो उसके दूसरे तरीके हो सकते हैं कि कई जगह आज भी कुछ क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र घोषित है, जैसे आपका देवघर में कुछ क्षेत्र घोषित है, अन्य जगह कुछ, तो कुछ क्षेत्रों विशेष को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके हमें नहीं लगता कि इसके आगे जरूरत है। फिर भी अगर कुछ समीक्षा हो रही है, कुछ सकारात्मक चीज आएगा जो मेरे ज्ञान से ऊपर की है, तो हम उसका अध्ययन करेंगे, तब आपको बताएंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। The followup.in. Like, share and subscribe.
www.thefollowup.in